मंदी का सबसे भयानक रूप प्रॉपर्टी बाजार ने 2013 में देखा। 2014 में भी हालात बदले नहीं। कुशमैन एंड वेकफील्ड और नाइट फ्रैंक की हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रॉपर्टी बाजार अब चुनाव के बाद स्थिर सरकार बनने के इंतजार में है। लेकिन क्या चुनाव के बाद एकदम प्रॉपर्टी बाजार की सूरत बदल जाएगी और क्या आपको तुरंत घर खरीद लेना चाहिए? देखते हैं रिपोर्ट। रियल एस्टेट मार्केट में इस वक्त आपको स्कीम्स की भरमार दिखाई देगी। कहीं 2080 यानी पोजीशन लिंक्ड प्लान है तो कहीं एश्योर्ड रिटर्न का दांव खेला जा रहा है। डेवलपर्स और रियल एस्टेट से जुड़े जानकार लगातार इसे प्रॉपर्टी खरीदने का बेहतरीन मौका बता रहे हैं। चुनाव के बाद मार्केट सुधरने और कीमतें बढ़ने का दबाव बनाया जा रहा है। लेकिन क्या ये डर सही है? क्या चुनाव के बाद एकदम से मार्केट उठ जाएगा? ये जानने से पहले आपको दिखाते हैं कि रियल एस्टेट की हालत इस वक्त कितनी कमजोर है और क्यों आपको अभी प्रॉपर्टी खरीदने की जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए। भारत के रियल एस्टेट सेक्टर की हालत पिछले काफी समय से पतली बनी हुई है। 2013 इस सेक्टर का सबसे खराब साल साबित हुआ। एकदम सुस्त चाल से सरकते रियल एस्टेट में 2013 में बेहद कम निवेश हुआ। 2012 के मुकाबले 2013 में रियल एस्टेट में 65% कम निवेश हुआ। यह दावा प्रॉपर्टी रिसर्च फर्म कुशमैन एंड वेकफील्ड का है। जानकारों का दावा है कि खराब आर्थिक माहौल के बाद कमजोर हुए सेंटिमेंट्स ने प्रॉपर्टी मार्केट का ये हाल किया है। अप्रैल ऑनवर्ड्स या आप मान के चल सकते हैं गुड़गांव में या नोएडा वाली बेल्ट में गुड़गांव ऑनवर्ड्स, अप्रैल ऑनवर्ड्स और उसके बाद जो भिवाड़ी वाली बेल्ट है, एनसीआर बेल्ट है, यहाँ पे सितंबर के बाद से कुछ इफेक्ट आना शुरू हुआ है। अगर रियल एस्टेट के अलग अलग सेक्टर्स का हाल देखा जाए तो होटल इंडस्ट्री की हालत सबसे नाजुक नजर आती है। 2013 में होटल इंडस्ट्री में निवेश 2012 के मुकाबले 87% तक घट गया। जमीन में होने वाला निवेश 2012 के मुकाबले 2013 में 61% तक कम हो गया, जबकि ऑफिस स्पेस में निवेश 77% तक घट गया। जानकारों का मानना है कि निवेश में कमी आने से रियल एस्टेट गहरे संकट में आ गया है। इन्फ्लेशन और महंगाई जो है वो काफी बढ़ गया था, तो नेचुरली जब इन्फ्लेशन और महंगाई बढ़ता है तो प्रायोरिटीज चेंज हो जाती है इन्वेस्टमेंट की। सो दिस ईयर बिकॉज ऑफ दूसरी प्रॉब्लम्स के कारण से जो एक आम आदमी फेस कर रहा है और इस साल में बहुत ज़्यादा फेस किया है, तो रियल एस्टेट के अंदर जो ग्रोथ है वो इसमें स्टॉप ही रहा है, वर्चुअली बहुत कम हुआ है। अगर निवेश के आंकड़ों के लिहाज से बात की जाए तो तस्वीर और भी धुंधली नजर आती है। 2013 में रियल एस्टेट में करीब 6,000 करोड़ रुपए का निवेश हुआ। इसमें सबसे ज्यादा यानी करीब 5,500 करोड़ रुपए जमीन में निवेश किए गए। होटल इंडस्ट्री को निवेश के तौर पर महज 65 करोड़ रुपए हासिल हुए। हालात कितने गंभीर हैं, इसका अंदाजा नाइट फ्रैंक की इस रिपोर्ट से हो जाता है, जिसके मुताबिक शेयर बाजार में लिस्टेड रियल एस्टेट की 25 कंपनियों का कामकाज पिछले 2 वर्षों में 43% तक सिकुड़ गया है। ये कंपनियां करीब 2.25 करोड़ वर्ग फीट एरिया 2 साल पहले तक विकसित कर रही थीं। अब इनके पास केवल 1.25 करोड़ एरिया ही मौजूद है जिस पर ये प्रोजेक्ट्स बना रही हैं। अब आते हैं डेवलपर्स के उस दावे पर कि चुनाव बाद रियल एस्टेट मार्केट में अचानक से तेजी आ जाएगी। दरअसल चुनाव बाद क्या होगा इसका फैसला बहुत कुछ नतीजों पर ही निर्भर करेगा। देखिए, अगर स्टेबल गवर्नमेंट की फॉर्मेशन होती है इस देश में और एक कमिटेड गवर्नमेंट आती है कि जो लोगों को एनेबलिंग एटमॉस्फेयर दे काम करने के लिए, तो मेरे ख्याल से इस साल में अगर ऐसा हुआ तो टोटल इकोनॉमिक ग्रोथ होगा और सबसे पहला इस ग्रोथ का जो बेनिफिट है वो रियल एस्टेट को मिलेगा। एक स्थिर सरकार का निर्माण होने पर ही रियल एस्टेट में तेजी आएगी और वो भी रातों रात नहीं होगा। नई सरकार की नीतियां और आर्थिक हालात में सुधार दिखने के बाद धीरे धीरे ही बाजार में बदलाव होगा। खुद डेवलपर्स मानते हैं कि चुनाव के मन मुताबिक नतीजे आने के बावजूद कुछ भी एकदम से नहीं बदलेगा। हम इस बात को सहमत हैं इस बात से कि एकदम सरकार के चेंज होते हैं 2-4 महीने में कुछ नहीं होगा। इट विल 8-9 महीने लगेंगे। नेटली ये अच्छा होगा।
ऐसे में अगर आप किसी तरह के दबाव या डर के साथ प्रॉपर्टी खरीदने की योजना बना रहे हैं तो ऐसा करने की जरूरत नहीं है। आप आराम से प्रॉपर्टी की तलाश कीजिए और चुनाव खत्म होने का इंतजार कीजिए। दरअसल प्रॉपर्टी बाजार जिस संकट से गुजर रहा है उससे उबरने में इसे लंबा वक्त लग सकता है। यानी ये मार्केट अभी काफी समय तक बायर्स मार्केट ही बनी रहेगी और ग्राहकों को अपनी शर्तों पर घर खरीदने का मौका ऐसे ही मिलता रहेगा। आदित्य केराणा, दिल्ली आज तक।